हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड यू आर वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है हेल्थ के ऊपर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट अटैक, जिसे आप स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एज़ यूजुअल वही रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, सो दैट जो भी नए वीडियोस या नो नोटिफिकेशंस जो भी आएंगी सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम कारण और निवारण, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एक इशू है वो है कि जो हम खान पान है हमारा, वो ठीक ना होने के कारण अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आपको मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है बॉडी के लिए। जो मेरी रिसर्च, जो मैंने अभी तक सुना है, पढ़ा है, देखा है, प्रैक्टिकली अभी तक जो जाना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, बट प्रोवाइडेड कि वो गुड कोलेस्ट्रॉल हो। उसकी मेंटेनेंस हमको कैसे रखनी है बॉडी में, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है, हालांकि साइंटिफिकली 2-3 तरह के होते हैं, बट हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए LDL और HDL हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जो HDL है जिसे कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम से कम 35 मिलीग्राम हमारी बॉडी में होना चाहिए। अगर ये इससे कम है 35 मिलीग्राम से, देन दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसके बाद आता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। इसे अगर हम कम लेते हैं, कम अमाउंट में, तो ठीक है। वो भी कितना, 180 मिलीग्राम। अगर ये इस 180 मिलीग्राम से कम है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपके लिए ठीक नहीं है। 180 मिलीग्राम से ज़्यादा होने पर ही आपकी बॉडी स्ट्रोक को के लिए मतलब न्योता देने वाली चीज़ है। फिर इसके अलावा बात कर रहे हैं तो कुकिंग ऑयल, जो आप खाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल जो है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। चेंजिंग ऑफ कुकिंग ऑयल। वाई? रिफाइंड ऑयल या डालडा, जो कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है एंड स्टिल इट इज़ प्रेवलेंट। भले ही लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं पहले से, लेकिन कुकिंग ऑयल चेंज होना बहुत ज़रूरी है हमारे घरों में एंड स्पेशली इंडियन हाउसेस। क्योंकि देखिए, जो रिफाइंड ऑयल होता है या डालडा होता है, जिसे आप वनस्पति घी भी कहते हैं, दे आर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल। उन्हें जिस तरीके से उनकी प्रोडक्शन होती है फैक्ट्रीज़ में, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होती है। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल अगर बॉडी टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो उनसे बना जो खाना होता है उसे डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और जो चीज़ इनडाइजेस्टेबल होगी, आसानी से नहीं डाइजेस्ट होगी, पचेगी नहीं, वो हार्ट स्ट्रोक पैदा करेगी, हार्ट अटैक लाएगी ही लाएगी। तो इसका बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में आजकल कैसे ग्राउंडनट ऑयल है, ठीक है, राइस ब्रान ऑयल है, या फिर मस्टर्ड ऑयल है, ये बहुत ही हेल्दी हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फिर आता है थर्ड नंबर पे नॉन वेज फूड। नॉन वेज फूड, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये कह देना चाहूँगी सभी को, जो व्यूअर्स हैं, अगर आप नॉन वेज फूड खाते हैं तो सावधान हो जाइए। मैं हालांकि नॉन वेज फूड के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा ये कहना ज़रूर मतलब ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग या जो जिम जाते हैं या फिर दे आर वेरी एडिक्टिव टू दिस नॉन वेज फूड। ये चीज़ जान लें कि इसमें प्रोटीन भले ही थोड़ी मात्रा में हो, ज़्यादा लगे आपको, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन इसे पचाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे रिफाइंड और उन ऑयल्स की बात की मैंने, उसी तरीके से इसका भी यही कंडीशन है कि अगर आप इसे खाएंगे तो इसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। ये जल्दी पचता नहीं है, जिसके कारण ये भी हार्ट स्ट्रोक ला सकता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि आप अच्छा दिखें, आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो, आपके मसल्स बने, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे बहुत बुरा असर डालता है नॉन वेज फूड।
ओके, तो इसका ध्यान रखिए कि नॉन वेज फूड अवॉइडेंस करना ज़रूरी है हेल्थ के हिसाब से। मैं कोई मैंडेटरी नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से दूर रहें तो ये कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये जो मैं आपको चौथा रीज़न बताने जा रही हूँ, शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे इसके बारे में। सुना भले ही होगा लेकिन इतना ध्यान नहीं देते होंगे। वो ये ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन। सुना तो बहुत है आप लोगों ने, नॉइज़ पोल्यूशन। वेदर इट इज़ ट्रैफिक जैम, वेदर आपका घर अगर बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर ट्रैफिक का शोरगुल होने के कारण वहाँ पे जो एक्सपोजर रहता है लोगों का दिन भर, आपके आसपास अगर लाउड स्पीकर्स या जो मेगाफोन्स हैं डेली ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही हैवी वाइब्रेशंस जो पैदा होती हैं, उसके कारण होता क्या है, हमारे माइंड पर बहुत बुरा असर डालता है। कानों की जो हमारी जो हियरिंग जो एबिलिटी होती है उसे कम कर देता है। एंड नॉट ओनली दैट, हमारी जो दिमाग की नसें हैं, हमारे पूरे शरीर की जो नसें हैं, हमारे ब्रेन के थ्रू, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी में होता क्या है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए जो हमारी वेन्स हैं, जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उन पर बहुत ही बुरा असर डालता है। उनको प्रेशराइज़ करने के बाद होता क्या है, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ करता है ही, क्योंकि अगर आपकी धमनियाँ प्रेशराइज होंगी तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होंगे ही होंगे। और देखा गया है जो ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन के बीचों बीच रहने वाली जनता है वो काफ़ी चिड़चिड़ी, दे आर वेरी इरिटेबल इन नेचर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें, और एबनॉर्मेलिटी भी देखा जाए उनके बिहेवियर में भी आपको देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। तो ज़्यादा ट्रैफिक जैम में फंसना, या कई बार कुछ केसेस आपने ऐसे भी देखोगे जो लोग शादी ब्याह में हैं, डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एंड दे गेट हार्ट अटैक ईजीली। मतलब हंसते हंसते भी हार्ट अटैक आ सकता है, बट इट हैपन्स। आपने भी कभी न्यूज़ में सुना होगा, एंड दिस हैपन्स, ये इसीलिए होता है। वो जो ध्वनि प्रदूषण है, वहाँ पे जो म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत ही हैवी, जो तरंगे पैदा करते हैं आसपास, उसके कारण। हाई वाइब्रेशंस ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करती है बॉडी का, और हाई ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा होता है उनको अधिकतर हार्ट अटैक देखने की समस्या आती है। तो ये भी एक कारण है। तो थोड़ा इन नॉइज़ पोल्यूशन से दूर रहें, जहाँ जहाँ अभी आप इस तरह के एनवायरनमेंट में आपका एक्सपोजर है, तो उससे थोड़ा अपने आप को बचाएं। सो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न। नाउ द फिफ्थ रीज़न इज़, कुछ लोग कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे आजकल फैंटा है, कोका कोला है, एंड पेप्सी, ऑल दैट। इसके साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी लेते हैं लोग। एंड एनर्जी ड्रिंक्स किस लिए होती हैं? आजकल आप देख रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से क्या है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते एंड दे आर यूज्ड टू जंक फूड एंड ऑल दैट। उसके कारण क्या है, एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में कंपनियों ने लेकर आ गए कि अगर आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं दैन यू विल गेट एनर्जाइज्ड एंड कैन डू योर वर्क वेरी एफिशिएंटली। अरे ये गलत है बिल्कुल, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बट एज अ कंज्यूमर, एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, मेरा ये मानना है आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि अगर आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो कभी भी मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेते हो तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर लिखे होते हैं, चाहे वो आपकी मैगी ही क्यों ना हो अनहेल्दी, या और कोई भी प्रोडक्ट्स हो, तो कभी भी देखना है तो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पता लग जाता है। तो उसमें इतनी हैवी अमाउंट में शुगर्स डाले जाते हैं, उसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं, आई डोंट नो कहाँ से लोग पी लेते हैं आसानी से एनर्जी लाने के लिए। एनर्जी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बॉडी बहुत ही अनहेल्दी हो जाती है क्योंकि इसमें शुगर इतना अमाउंट में है, एंड दैट इज़ नॉट नेचुरल एट ऑल। भले ही नेचुरल नॉट कुछ उसमें डाला गया हो, बट एटलीस्ट समथिंग हेल्दी शुड बी देयर, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह की कैफिनेटेड, ठीक है, या एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको अवॉइड ज़रूर करें। और साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि किसी भी तरह के अगर आप व्यसनों में अगर हैं, व्यसन यानी जो एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिक होना, ज़्यादा ड्रिंक करना, ठीक है, ये चीज़ें ठीक नहीं है हेल्थ के लिए।
क्योंकि ये आपके ब्लड को कॉन्टामिनेट करती हैं, दूषित करती हैं। और जो एंड नॉट ओनली अबाउट कि दारू पी रहे हैं या फिर सिगरेट, लोग वो जाने क्या करते हैं, मैंने सुना है, आई डोंट नो दैट थिंग, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने वर्ड सुना है दैट इज़ जर्दा, कुछ उसे बोलते हैं, ठीक है। वो काफ़ी मार्केट में भी अवेलेबल होता है, पैकेट्स लटकी होती हैं, राज दरबार और वो सब, वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। चबा चबा के खाते हैं, पूरा मुँह लाल हो जाता है, तो वो कैंसर करता है भाई, वो कैंसर कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, और वो कैंसर करने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भी ले रहा है, ठीक है। तो चलो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कैंसर की अगर के उससे, तो चलिए अच्छी बात है। ये चीज़ें भी अवॉइड करने वाली बात है, बिकॉज जो चीज़ हमारे ब्लड को गंदा करे वो चीज़ कभी भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मोर ओवर जो हमारा हार्ट है, जो इंजन है अपनी बॉडी का, ठीक है, जो पूरे बॉडी में ब्लड को इतनी प्रेशर के साथ पंप करता है, और अगर आप इस तरह की चीज़ें लेंगे तो हार्ट अटैक आने के चांसेस है, बिकॉज ये हमारी धमनियों को कमज़ोर करता है। एक और प्रॉब्लम है जो आजकल के यंगस्टर्स हों चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, अधिकतर देखा गया है फ़ोन इस्तेमाल करते हैं रात में और अपने सिरहाने रख के सो जाते हैं, या थोड़ी सी दूरी पर टेबल पर रखा होता है। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो फ़ोन्स होती हैं वो रेडिएशंस पैदा करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आपके, वो बहुत ही बुरी तरंगे, जैसे कि आपने सुना होगा, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, इंफ्रारेड रेज़ हैं, ठीक है, ये नहीं सही होती, ठीक है। और हमारी जो वेन्स होती हैं, हमारी आर्टरीज़ होती हैं, जो धमनियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं रेडिएशंस को लेके। और अगर ये डेली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो वेसल्स आपकी जो धमनियाँ हैं वो उनके कांटेक्ट में आने के कारण, फ़ोन के रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने के कारण उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो कि हाई ब्लड प्रेशर बनाता है बॉडी में, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या बनती है। तो इसका ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा क्या है, इम्प्रॉपर स्लीप, नींद पूरी ना लेना। ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होने के कारण आजकल जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, इतना वर्किंग, इतना प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम नींद पूरी नहीं ले पाते अच्छे से। तो एक एज एन अडल्ट की जो नींद होनी चाहिए वो 6 आवर्स मैक्सिमम होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं और ना ही इससे ज़्यादा, ठीक है। मैक्सिमम 6 आवर्स की स्लीप होनी ही चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप सोते हैं लाइक 9 आवर्स 10 आवर्स, वो बिल्कुल सही नहीं है। ये आजकल लोगों को गलत फहमी है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा नींद ली है तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं है। एंड एज एन एडल्ट तो आपको बिल्कुल भी 9 घंटे की स्लीप नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ये भी बुरा असर डालती है और ये उल्टा असर करेगी, क्योंकि ये हार्ट अटैक को प्रमोट करती है। मैं बार बार इसकी तरफ क्यों इशारा कर रही हूँ कि हार्ट अटैक करती है, बिल्कुल करती है, बिकॉज वॉट एवर आई एम explaining you today in this video is all my research, my information that I have gathered from each and every source. So believe me, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोथ होती है, उनका मानसिक शारीरिक विकास होता है। जो नवजात शिशु होते हैं तो उनके लिए तो जितना नींद उनको मिले दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए, आई मीन फॉर योर हार्ट हेल्थ, फॉर योर गुड हार्ट हेल्थ, इज़ ईटिंग डार्क चॉकलेट्स ऑल्सो। ये भी रिसर्च में बताया गया है कि जो डार्क चॉकलेट्स हैं दे आर रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि जो आजकल मार्केट में जैसे डेयरी मिल्क के आइटम्स आ रहे हैं जो मीठी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, क्योंकि चॉकलेट का जो एक आइडियल नेचर है, जो उसका एक नेचुरल अगर फ्लेवर देखा जाए तो वो कड़वा होता है, और ये डार्क चॉकलेट्स ही होती हैं, ठीक है। तो डार्क चॉकलेट्स को आप थोड़ी थोड़ी ज़रा सी मात्रा में डेली अगर खाएंगे तो वो आपकी ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। उसमें फ्लेवोनॉइड्स होने के कारण ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव ही नहीं करेगा, आपकी ब्लड में जो और भी प्लेटलेट्स हैं और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। छोटी छोटी अमाउंट में अगर आप डेली लेते हैं, इसको एज अ रेगुलर हैबिट बना लेते हैं, तो हमारी बॉडी में एक एस करके एंजाइम होता है, उसकी फॉर्मेशन होने से इसे रोकता है। वो ब्लड में
गंदगी पैदा करता है, तो उसको ये स्टॉप करने में बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी जानकारी और कुछ दुर्लभ जानकारी भी मिली होगी आज आपको, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स के बारे में सुनने को मिला। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है प्रेस ज़रूर कर लीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।